उस मैदान की तरफ जहाँ हुसैन अपना सब कुछ ऐसे कैसे ये लेके आए थे हुसैन हबीब जैसा दोस्त, मुस्लिम इब्ने औसेरा जैसा सहाबी रसूल, ये रात का दूल्हा महरमे कल्बी। अजीजों, बस एक तसव्वुर किस तरह की माएँ थे करबला में जब महरमे कल्बी का सर खेमे में आया है ना, तो मारे वहम ने मैदान की तरफ फेंक दिया और कहा, अरे जो हम हुसैन को पीछा कर देते हैं वापस नहीं देते। अजीजों, हमें मातम करना है उन शहीदों का मातम, उन लाशों का मातम, उन बेघरों कफन लाशों का मातम जो करबला की रेती पर बेघरों कफन पड़े हैं। हुसैन है, सुबह से लाशें पे लाशें उठा रहे हैं, कभी ज़ुहैर का लाशा, कभी जौन का लाशा, कभी हबीब का लाशा, अरे कभी अब्बास अलमदार का अलम। हाँ अज़ीज़ों, अब हमें मातम करना है उस भाई का कि जिसके मरने ने भाई की कमर तोड़ दी। जब इमाम को खबर मिली है, इमाम कमर पकड़ कर बैठ गए, ए भैया तेरे मरने ने मेरी कमर। अली अकबर को आवाज दी, बेटा बाप को संभालो, बाप को लेकर तराई की तरफ चले। एक मर्तबा जैसे ही लाशें अब्बास पर पहुंचे, क्या देखते हैं, अब्बास जल्दी जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे हैं। अरे मसाइब नहीं पढ़ने आप सुन चुके हैं, इमाम ने अलम अब्बास को लिया क्योंकि मौला की वसीयत थी, अरे आका मेरे लाशें को खेमे में न ले लो। मैंने सकीना से वादा किया था, हाँ दिलो, जब अलम खेमे में आया है तो दो उम्मीदें टूटी है, एक उम्मीद सकीना की, दूसरी उम्मीद ज़ैनब की। अब सकीना ने अलम को देखा, सर को पीट लिया, बच्चों को आवाज दी, अरे बच्चों, अरे दूल्हे तोड़ दो, मेरा चचा नहीं आएगा। मेरा तस्वुर कहता है एक मर्तबा ज़ैनब ने बीवियों को बुलाया होगा और कहा होगा, है बीवियों, अरे जमा हो जाओ, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे पर्दे की हिफाजत करूंगी। अरे जिसके ऊपर मैंने वादा किया था वो अब्बास का रहा, वो अब्बास तराई में बाजू कटाए सो रहा है। हाँ अजीजों, अब हमें मातम करना है ज़ैनब के उन दो शहजादों का। जब तारीख लिखती है शब आशूर, जब तमाम बीवियां अपने बच्चों को, अपने बेटों को तैयार कर रही थी, तो ज़ैनब अपने दो लाल को लेकर, नन्हे नन्हे लाल को लेकर बालों में हाथ फेर रही थी और कह रही थी, देखो बेटे, अब्दुल्ला ने मुझे कहा था कि अगर कभी मामू का वक्त पड़े तो ज़ैनब मेरी तरफ से वो हाँ वो वक्त आ गया है, मगर याद रखना तुम जाफर तैयार के पोते हो, अली के नवासे हो, अगर लड़ते लड़ते तराई पे पहुंच जाओ तो पानी ना पी लेना, सकीना प्यासी है। मुझे नहीं मालूम शहजादी ने कैसे इजाजत दिलवाई होगी। दोनों शहजादे मैदान काज़ा में पहुंचे और एक मर्तबा वेला की तारीख में लिखा है कि ऐसी जंग की है कि पिसाए साहब के खेलों के पास पहुंच गए। पिसाए साहब ने हुक्म दिया, ऐ फौज, अरे क्या देखते हो, ये हमारे खेलों के पास आ गए हैं, मिलकर हमला करो। एक मर्तबा मक्तल लिखते हैं, एक के सर पे गुर्ज लगा, दूसरे के सर पे तलवार लगी, आवाज दी मामो हमारी मदद आइए। इमाम जैसे लाशे पे पहुंचे हैं तो कातिल लिखते हैं कि एक की रूह
उफुसे अंसुरी से परवाज कर चुकी थी, मगर हाँ दूसरे में कुछ रमा के जान बाकी थी। अरे इमाम ने दोनों लाशों को लिया और लेकर खेमे में पहुंचे। बीवियों ने मातम किया, अजीजों बस एक तस्वीर पेश करना है। ज़ैनब ने जब लाशें आए हैं ना बच्चों के, ज़ैनब ने मातम नहीं किया। जब असीर हो के शाम गई है, ज़ैनब ने मातम नहीं किया। जब शाम से वापस करबला आई है, ज़ैनब बच्चों के लाशों में नहीं गई, लेकिन जब मदीने आई है, अब्दुल्ला ने पैगाम भेजा, ऐ ज़ैनब अपने घर आ जाओ। इमाम सज्जाद से इजाजत लेके जैसे ही ज़ैनब घर पहुंचती है, एक मर्तबा नन्हे नन्हे बिस्तर देके अपने को संभाल न सकी, आवाज दी, बीवियों कर लीजिए मातम उस शहजादी के लाल के जिन पे रोने वाला कोई न था। दरबार शाम में जब दोनों शहजादों के सर आए हैं ना, तो एक मर्तबा जो सर लाया था वो कहता है, अरे क्या इन सरों के लेने वाला कोई नहीं? अजीजों अब कौन? इमाम हसन की शबीका से आप अभी ज़ियारत करेंगे। अरे कैसे इमाम इन लाशों को मक्तल से खेमों तक लाए होंगे? फरवा को क्या जवाब दिया होगा? ज़ैनब को कैसे मुंह दिखाया होगा? अजीजों ये वो शहीद है कि जब ये इजाजत लेने के लिए इमाम के पास आया है, एक बार इमाम ने सर से पैर तक कासिम को देखा और कहा, बेटा कासिम, अरे जमाने गुर्बत में मुझे भाई की याद आती, तुम्हें देख लेता था। जब भी हसन याद आते थे तुम्हें देख लेता था। इजाजत लेकर जनाब कासिम मैदान में पहुंचे हैं। मैदान में लगा कर करते हैं, एक मर्तबा गुर्ज लगा, जनाब कासिम घोड़े पे संभल न सके, आवाज दी, ऐ चचा जान मदद को पहुंचिए। अब इमाम ने तारीख लिखती है कि इमाम लाशे कासिम पर बहुत तेजी से पहुंचे। अब ये तेजी देखना थी, फौज अश्किया में भगदड़ मच गई। तारीख लिखती है जब इमाम पहुंचे हैं, एक मर्तबा इधर के घोड़े उधर, इधर के घोड़े इधर। अरे जनाब कासिम जिंदगी में टुकड़ों में तकसीम हो गए। इमाम ने टुकड़ों को समेटा, एक मर्तबा गठड़ी बनाई, लेकर खेमे की तरफ चले। आवाज दी है, उम्मे फरवा तुम्हारी अमानत को लाया हूँ। हाँ अजीजों अब कौन? अब वो शहीद की ज़ियारत करेंगे कि जो शक्ल में, शबीह में, चाल में, गुफ्तार में, रफ्तार में अपने रसूल का हम शक्ल था। नाना की याद आती थी, तारीख बताती है कि जब भी किसी को रसूल खुदा की ज़ियारत का इश्तियाक होता था तो मौला अली अकबर की तरफ देख लिया करता था। ये वो वाली शहीद है कि जब जिसको इमाम इजाजत देने के बाद बहुत दूर तक पीछे पीछे चले, अली अकबर ने महसूस किया पीछे कोई चला आ रहा है, मुड़कर देखा, फरमाया बाबा आप तो इजाजत दे चुके होते, बस इमाम हुसैन के वो जुमले आज तक तारीख याद करती है, बेटा अगर तुम साहिबे औलाद होते। जनाब अली अकबर मैदान में पहुंचे। जंग करते करते फौज अश्किया ने घेर लिया। किसी ने तीर, किसी ने तलवार, किसी ने पत्थर, और एक मर्तबा हसीन बिन नुमैर ने पीछे से वार किया। बची की अली कलेजा अली अकबर ने टूट गई। आवाज दी, बाबा मेरा सलाम। हर शहीद ने मदन के लिए पुकारा है, मगर अली अकबर ने नहीं पुकारा। मेरा तसव्वुर कहता है शायद मेरे मौला अली अकबर सोच रहे हो कि अरे बाबा की कमर भाई के मुंडे ने तोड़ दी, और मेरी खबर सुनकर बाबा की बीमारी चली गई। इमाम जैसे कैसे दौड़े, आवाज देते हैं या अली या अली या अली, बेटा हमें आवाज दो, हमें कुछ
दिखाई नहीं देता, हमें आवाज दो, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अकबर कहते हैं बाबा इधर, बाबा इधर, बाबा इधर। मुझे नहीं मालूम इमाम लाशाह अकबर के कैसे पहुंचे, मगर जब पहुंचे हैं एक मर्तबा हाथ को सीना अकबर पर देखा, पूछा बेटा ये सीने पर हाथ क्यों है? जनाब अकबर ने कहा बाबा अरे सीने में बर्छी लग गई है और बर्छी की अड़ी टूट गई है। अजीजों, ये मसाइल मैं हर साल पढ़ता हूँ कि जब मैं बर्छी निकालने के लिए तैयार हुए, एक मर्तबा दो जानू होकर बैठे, अंबिया का मजमा करबला में, औसिया का मजमा करबला में, सारे औलिया करबला में। ऐ हुसैन ये कैसा इम्तिहान है? मगर जब वक्त आया अंबिया चले गए, औसिया चले गए, बाबा अली चले गए, नाना रसूल चले गए, भाई हसन चले गए, मगर पहलों से आवाज आई ऐ हुसैन तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ। लाशाह अली अकबर को उठाना सके, हिम्मत जवाब दे गई, आवाज दी ऐ बनु हाशिम के बच्चों, जवान का लाशा है, बूढ़े बाप से ना उठेगा। एक मर्तबा बच्चों से पहले ज़ैनब निकल आई, कहा भैया मैंने 18 साल पाला। हाँ अजीजों, अब वो आखिरी शहीद कि जो जिसकी जब शहादत हुई अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ादारे मज़लूम करबला, जिसका वजन कम था और 3 भाल का तीर जो जनाब अली असगर के लगा, उसका वजन अली असगर से ज्यादा था। जब इमाम ने सवाल याद किया, हुरमुला का तीर चला, गुलू अली असगर पे लगा, इमाम का बाजू सीधा। एक मर्तबा इमाम ने आसमान की तरफ रुख किया और एक मर्तबा कहा है खुदा अरे क्या हिफाजत किया, ऐसे बच्चों को भी ज़बह करती है। मुझे नहीं पता इमाम लाशाह अली असगर को लेके ठेले की तरफ कैसे बढ़े हैं, मगर तारीख बताती है कि इमाम उस शर्मिंदगी से बढ़े, 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, आवाज देते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म ने कज़ा है व तस्लीमन ले अमरे। इमाम दरख़्त पर पहुंचे, अम्मा से पहले सकीना निकल आई, बाबा अरे भैया को पानी पिलाना। बेटी प्यासी रह गई। हाँ अज़ीज़ों, ये वो शहीद है कि जिसको इमाम ने दफन कर दिया गया। जब इमाम हुसैन शहीद हो चुके, सब शहीद हो चुके, एक मर्तबा फौज अश्किया में गुल हुआ कि लाशों को इकट्ठा किया जाए, सरों को शुमार किया जाए। जब सरों को शुमार किया जा रहा था, एक सर था जो ना मिलता था, और एक मर्तबा हुरमुला और तमाम फौज अश्किया ने नम जमीनों पे नेज़े गाड़ने शुरू किए। रबाब ये मंजर देख रही थी, एक मर्तबा किसी ने कहा रबाब तेरे बच्चे की खैर हो। जब जनाब अली असगर इस दुनिया से रुखसत कर चुके, अब कोई नहीं है, इमाम तन्हा है, मैदान काज़ा